हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर किंग पर वेलकम है मेरे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। मैं इससे पहले 4 लेक्चर कर चुका हूं, 4 क्लासेस करवा चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, और बहुत ही बेशकीमती क्लासेस है मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि CHSL, MTS, CGL, CPO, GD के एग्जामों में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूरा का पूरा बना के आऊं, तो मेरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा ट्रिक, पूरा का पूरा लॉजिक, सारा कुछ बता रखा है। तो अगर आप चाहते हो कि MTS, CHSL, CGL, CPO, GD के एग्जामों में मैथ के CI क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दे, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा कैरियर किंग यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे दोस्तों जल्दी जल्दी से 4 लोग आ जाओ, क्योंकि लगाने वाला हूं आज मैं आग में पानी। पानी में आग नहीं है, आग में पानी लगाने वाला हूं। और कैसे लगाऊंगा वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पता चलता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिन्होंने हमारी पूरी वीडियो को नहीं देखा है, पिछले 4 वीडियो को नहीं देखा है, मेरे दोस्त आज की क्लास करने के बाद आपको क्या करना है, पर्याप्त समय आपके पास है, आपको क्या करना है, पीछे के लेक्चर को देखना जरूरी है। क्योंकि पीछे के लेक्चर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल नहीं पाएगा। इसके कारण क्या है कि आपको फिर आगे की चीजों को समझने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो आज की क्लास करने के बाद आपको करना क्या है, पीछे के सारे लेक्चर को जाके यूट्यूब चैनल पे एक एक करके आराम आराम से एक एक दिन में करके क्या कर लेना है, देख लेना है, और आपका ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समाप्त हो जाएगी, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ स्पेशल टाइप को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, नो लेट नो बैट, लगाओ आग पानी में और बनाओ मैथ तूफानी में। तो ये देखिए आज की जो है वो हमारी हेडलाइन है। क्या हेडलाइन है मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, जरा देख लो। लिखा हुआ है कि जब समय भिन्न में हो। अभी तक जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे उसमें जो टाइम हुआ करता है एकदम गोल मटोल, 2 साल ऐसे रहा करता था, 3 साल ऐसे रहा करता था। आज जो टाइम होने वाली है वो क्या है, फ्रैक्शन में, यानी कि इस प्रकार का टाइम। अगर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में इस प्रकार के टाइम दिया रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, आज पूरी क्लास बेहतरीन अंदाज में लेने वाला हूं, इन सब चीजों पे आधारित। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं, नो लेट नो वेट। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे मित्र, वो क्या है, लिखा है 2 होल 2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपया पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन कैसा हो, वार्षिक हो। ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। इसे हम लोग 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। मैं आराम आराम से आपको सारा टाइप बता रहा हूं। आपको करना क्या है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ईमानदारी के साथ वीडियो को मस्ती से, तंदुरुस्ती के साथ देखते रहना है। और मैं सारा सारा लॉजिक, सारा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीजें क्या करेंगे, सबसे पहली चीजें ये हम लोग देखेंगे कि हमें निकालना है 2 होल 1/3, 2 होल 2/3 ईयर्स का निकालना है। तो भाई पहले 2 सालों में तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तो आप बोलोगे सर परेशानी नहीं है। यानी पहले 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसमें पूरे कंप्लीट ईयर का मुझे नहीं चाहिए, मात्र 2/3 ईयर्स का चाहिए, है ना। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान देना। क्या इस 2 होल 2/3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 ईयर्स प्लस 2/3 ईयर्स, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। अब देखो इसको जोड़ोगे, फिर इसको अगर जोड़ोगे तो फिर तो ये आ ही जाएगा ना। तो मुझे पहले 2 सालों में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तीसरे साल में क्या करना है मेरे दोस्त, पूरे साल का नहीं, मात्र हमें 2/3 ईयर्स का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। तो चलिए आयते देखते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का जरिया। जरिया देखना है, जरिया। तो अगर मैं 20,000 रुपया पर इंटरेस्ट निकालना स्टार्ट करूं, ये रहा 20,000 रुपया। क्या है मेरे दोस्त, 20,000 रुपया। तो भाई ये रहा मेरा पहला साल का, ये रहा मेरा पहला साल का, ये रहा मेरा दूसरा साल का, और और ये रहा मेरा तीसरे साल का, जो कि मुझे मात्र चाहिए 2/3 ईयर्स का।
तो ये पहला साल का है, ये दूसरे साल का है, और ये है 2/3 ईयर्स का। क्लियर है मेरे दोस्त? अब मैं क्या करूंगा, बड़ा प्यार से समझना, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ समझना है। तो पहले साल में रेट तुम्हें कितना देनी है, 15%। दूसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो ये भी होगा 15%, क्योंकि दूसरा साल में कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब हमें तीसरे साल में एक चीज को समझना है। तीसरा साल में आपको मात्र 2/3 ईयर्स का ही देना है। तो 2/3 ईयर्स के लिए हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, तो जो रेट रहेगा ना उसको 2/3 से गुना कर देना। जितने समय के लिए निकालना हो उतने समय के लिए गुना कर दो। तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10। यानी मुझे 2/3 वर्षों में कुल जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 10%। तो 2/3 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%। यहां पर हो जाएगा 10%। अब हम लोग काम करना क्या कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 20,000 का 15% कितना होगा, 3,000 रुपया। तो ये हमारा 3,000 रुपया होगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में भी रेट 15% है, तो यहां भी होंगे 3,000। थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर 10%, तो यहाँ का 10% कितने हो जाएंगे, 2,000। अब आराम से समझना, आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूं कि जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देने जाओगे तो पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा। तो ये सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट देने जाएंगे तो हमें 15% पहला साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा। तो 3,000 का 15% हो जाएंगे 450 रुपया। अब हम जब थर्ड ईयर में जाएंगे, यानी कि जब हम लोग थर्ड ईयर में एंट्री करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछले 2 सालों का इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा। तो मुझे इस 3,000 का भी इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा, इस 450 रुपये का भी इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा, और इस 3,000 का भी इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा। और रेट कितना है मेरे दोस्त, 10%। यही कारण है कि आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग कलर का क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो इसका 10% निकालिएगा तो 300 रुपये आएंगे, इसका 10% निकालिएगा तो 45 रुपये आएंगे, और इसका 10% निकालिएगा तो फिर 300 रुपया आएंगे। अब मुझे करना क्या है, सबको जोड़ देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगी। सबको जोड़ देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगी। अब इस पूरे को जोड़ लीजिए। ये जो लाइन जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं मेरे प्यारे मित्र, इसमें आपको जितना भी रुपया दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो कितना है, 3,000, 6,000, 6 × 2 = 8,000, 8,300, 8,600, 8,600 में 4 जोड़ेंगे यानी कि 9,000, 9,050, और 9,050 में 45 जोड़ेंगे यानी 9,095। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आपने समझा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना? देखिए, मुझे फ्रैक्शनल टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा कि कितने साल बाद मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है 2 साल बाद, यानी 2 साल तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। 2 साल तक मुझे कोई परेशानी नहीं था, इसलिए मैंने पहला साल भी रेट 15% रखा, दूसरे साल भी रखा 15%। लेकिन तीसरे साल में मात्र मुझे चाहिए 2/3 साल के लिए। तो भाई ये 15% जो रेट है वो तो 1 साल का है, तो 2/3 साल का रेट कितना होगा, तो मैंने 2/3 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार से निकाल लिए हम कि 2/3 सालों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो मात्र 10% होगा। एक तो ये हो गया। दूसरी तरीका से अगर हम इसको बनाना चाहे प्यारे मित्र, तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए, ये रहा मेरा प्रिंसिपल और ये रहा मेरा अमाउंट, इन दोनों का हम रेशियो निकालें। तो पहला साल का रेट कितना होगा, 15%। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, यानी 20 रुपया अगर है प्रिंसिपल तो 3 रुपया इंटरेस्ट, यानी कि 23 रुपया। सेकेंड ईयर में भी रेट तो वही है, सेकेंड ईयर का भी रेट तो वही है ना, तो वही चीज हो जाएगा। 20 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो 23 रुपया आपका अमाउंट बनेगा। और तीसरा यानी कि 2/3 ईयर्स के लिए, 2/3 ईयर्स के लिए मेरे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया है, आप बोलोगे सर इसको गुना कर देते हैं तो निकल के आता है 10%। और 10% का मतलब होता है 10 का चीज 11 में, यानी 10 का चीज जो है मेरे दोस्त वो कितने बिकेंगे, 11 में। 10 का चीज 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपया प्रिंसिपल 1 रुपया इंटरेस्ट, यानी कि 11। अब मुझे निकालना क्या है, तो देखिए, तो इसको गुना करिए, 2 दूना 4, 4 पर 3 जीरो यानी कि 4,000, और यहाँ पर 23 23 है कितना हो गया, 529। और 529 को 11 से गुना करोगे तो क्या करोगे, 529 को 11 से गुना करोगे तो 529 को पहले 10 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा, और फिर 1 से गुना करके इसमें जोड़ दो तो 529,
यानी कि 9, 9 2 11, 5 2 7 और 1 8 और 1 5, यानी कि सब मिलाकर आ गया 5819। 5819 आ गया आपको टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आ गया मेरे दोस्त। अब आपको क्या करना है, तो भाई अगर प्रिंसिपल है 4000 रुपया, अमाउंट है इतना, तो भाई इंटरेस्ट कितना दे रहे हो घटाओ, तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1819। 1819 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब 1819 का मल्टीपल, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 1819 का मल्टीपल होगा। 1819 का मल्टीपल सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी। 1819 का एक ही मल्टीपल दिख रहा है, वो है 9095। तो इस प्रकार आप ऑप्शन हिट भी कर सकते थे इस तरह से करने के बाद भी। और अगर नहीं करना चाहते हो ऑप्शन हिट, तो इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, इस तरह से देखो। आपका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है तो 4000। प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर कितना है 4000, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20000। तो इस 4000 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन में है 20000। 20000 है प्यारे मित्र, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 4000 से इसको काटिए, कितना आ जाएगा 5 बार। यानी कि रेशियो में 1 यूनिट का जो मान है वो रुपया में कितने के बराबर है, 5 रुपये के बराबर। तो हमें सी आई निकालना है। सी आई कितना है रेशियो में, तो रेशियो में 1819। एक का मान कितना है रेशियो में 5, तो इतना का मान कितना हो जाएगा 9095। अब मुझे यकीन हो गया, अब मुझे यकीन हो गया मेरे प्यारे मित्र कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में। अब आपको दिक्कत नहीं होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में जब टाइम फ्रैक्शन में दिया जाए। तो जब भी टाइम फ्रैक्शन में दिया जाए आपको इस प्रकार से उसको क्या कर लेना है, बना लेना है मेरे प्यारे मित्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि 12,000 रुपया की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 होल 5/8 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज का संयोजन वार्षिक किया जाता है। देखिए यहां पर जो टाइमिंग है 2 होल 5/8 है, तो मुझे 2 साल में तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 5/8 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8। इस 8 को क्या करना है 5/8 से गुना कर देना है। तो निकल के आ गया कि मुझे जो 5/8 वर्षों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 5%। अब हमें क्या करनी है, कांड कर देनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 12,000 रुपया है मेरे मित्र, मुझे पहले 2 सालों में कोई परेशानी नहीं है, तो ये पहला साल है ना, ये पहला साल हुई, तो ये हमारी हो गई दूसरी साल, है ना। और तीसरी साल जो हुई हमारे मित्र, वो तीसरी साल यानी कहने का मतलब 5/8 ईयर्स के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए हो गया, और ये हो गया 5/8 ईयर्स के लिए। अब बताओ क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5/8 के लिए कितना निकल के आ गया है 5%, और पहले 2 साल में कोई परेशानी नहीं है, तो इसका है 15%। 15% है ना, सॉरी सॉरी 8%, मिस्टेक 8%। कितना है मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे सर इसका है 8%, है ना, और इसका भी कितना है 8%। अब मुझे क्या करना है, तो 12,000 का 8% कितना होगा, 12/96 960, है ना मेरे मित्र 960। और उसके बाद इसका निकालिए 12/96, इसका भी 960 आएगा, और इसका 5% निकालोगे तो 12/5 यानी कि 600 रुपया। ये निकल के आ गया 600 रुपया। ये अलग अलग कलर का इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको हर एक साल का पता चले क्या निकल कर आ गया है। अब मैं आपको पता है कि जब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देने जाएंगे तो मुझे पहले साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले जाना पड़ेगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट है 960, इसका भी इंटरेस्ट मुझे सेकेंड ईयर में देना होगा। सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 8% इसका निकाल लो। 1% आएगा कितना, 1% आएगा 9.6। 8% निकालो तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 के 8 हाथ में कितना 4, और 9 72 और 4 76, यानी कि 76 रुपया 80 पैसा आएंगे। अब तीसरे साल जब हम 5/8 यानी कि अगले साल हम जाएंगे तो मुझे इन सबों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन सबों का इंटरेस्ट यानी कि इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे इसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मुझे इनका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 5%, तो मुझे 5% इन सबों का क्या करना है, देना है। तो चलिए दे देते हैं।
5% इसका निकालिएगा तो 48 आएगा, यहां भी 5% निकालिएगा तो 48 आएगा, और यहां पर 5%, यहां पर 10% निकालिएगा तो 7 रुपया 68 पैसा आएगा। 5% निकालिएगा तो 3 रुपया 38×2 = 76 और 4×2 = 8, यानी कि 3 रुपया 84 पैसे आएंगे, 3 रुपया 84 पैसे आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा, इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगी। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं प्यारे मित्र, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। देखिए 900 600 960 रुपया 960 रुपया 600, इसे सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए तो 960, फिर से 960, फिर 600, और फिर कितने हैं 48, फिर से 48, फिर है 76, और फिर है कितना मेरा 3 रुपया 84 पैसा। इन सबको जोड़ दीजिए तो यहां पर हो गया 4, 8 8 16 के 6, हाथ में 1, हाथ में कितने हो गए 1, 8 8 16 6 22, 22 से 3 25, 25 और 1 26 के 6, 26 के 6 2, 6 6 12, 12 4 16, 16 6 6 12 12 20 20 और 27, 27 और 1 27 के 6 6 12 12 12 4 12 4 16, 16 4 20 20 और 7 27, 27 और 2 29, कैसे कैसे यार 8 8 16 16 6 22 22 3 25, 25 1 26 के 6, हाथ में 2 2 2 2 6 2 8, 8 से 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 7 29, 29 के कितना आ गया 9, है ना, 29 के 9, हाथ में कितने हो गए 2 2 2 2 11, 11 9 20। तो ये रहा आपका, कुछ एरर है क्या? अच्छा अच्छा, ये तो जोड़ा ही नहीं, तो ये 26 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, 2696, 2696। अब मेरे प्यारे में तो जरा सा ये देख लो एक बार, ये हो गए टोटल 2696, और इस 2696 कहीं पर है क्या, तो इसका अप्रोक्स, इसका अप्रोक्स कितना होगा 2697 रुपया, 2697, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रोक्स करके दिया हुआ है, अप्रोक्स करके दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन हिट भी नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2697। तो ये काम आपको करना है और उड़ा देना है। तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो टोटल वो क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड करने से आपका आंसर आ जाएगा कितना 2600। तो ये 2697 है जो आपका राइट आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पता है कि 10,000 रुपया की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 होल 5/7 वर्षों का 2 होल 5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज क्या हो, वार्षिक हो। जब ब्याज किसी हो, चक्रवृद्धि वार्षिक हो। तो पहले 2 साल तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 साल तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा 14,000, ये रहा मेरा 10,000, 10,000 है। पहले 2 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आ गए, यहां भी आ गए, और यहां भी आ गए। पहले 2 साल मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्यारे मित्र, पहले 2 साल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां है मेरा 14% रेट, इस पर भी है 14% रेट, लेकिन यहां पर निकालना होगा। तो भाई क्या करना होगा, इस 14 को 5/7 से गुना कर दो, 5 7 दूना 14, 5 दूना 10, यानी यहां पर का जो रेट होगा वो मात्र होगी 10%। लगाओ आग पानी में और बनाओ मैं तूफान में बेटा, 14% निकालोगे तो यहाँ पर आ गया 1400, यहाँ भी होंगे 1400। अब मैं जरा सा फास्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 1000, यहाँ पर देना है तुम्हें 14%, 14%, 14 14 196, ठीक है ना। यहाँ पर इसका देना है 10%, यहाँ पर इसका कितना देना है 10%, और यहाँ पर इसका कितना देना है 10%। तो अब बताओ 1400 का 10% 140, यहाँ पर 1400 है, 1400 का 10% 140, और 196 का 10% 19 रुपया 60 पैसा। ये है टोटल। अगर मैं इस टोटल को जोड़ दूं तो मेरा निकल जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 14 14 28 और 10 38, 28 10 38, 38 तो ऐसा ही आ गया, और 14 14 28 तो 3800 तो ऐसे ही आ गया मेरे दोस्त, और 14 और 14 28 यानी 280 रुपया ये हो गया, और 196 रुपया ये हो गया,
और इधर हो गया 19 रुपया 60 पैसा। जोड़ दो बेटा, ये 6 हो गया, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 1 9, 9 और 9 9 9 10 9 19, 19 के 9 हाथ में 1, 8 1 9 9 2 11 11 1 12 और इधर हो गया मेरा 3, 12 और 1 13, 8 2 10 11 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4 और यहाँ पर पॉइंट, यानी 42 95। 42 95 क्या आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं, 42 95 नहीं है, तो अप्रोक्स कितना होगा? 42 96। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नो लेट नो बैट बेटा, इसी तरह से बना के बर्बाद कर दो, पूरा मैथ बर्बाद कर दो। इस सब में कुछ नहीं है। अगर तुम्हें परसेंटेज की नॉलेज है, अगर तुम्हें परसेंटेज की नॉलेज है, अगर आपको परसेंटेज की नॉलेज है प्यारे मित्र कि 10% कितना होता है, 15% कितना होता है, 20% कितना होता है, अगर आप इजीली निकाल लेते हो तो बेटा ये सब उंगली पर नचाने वाली परसेंटेज है। उंगली पर नचा दोगे बेटा, उंगली पर नचा दोगे। नॉ लेट करता हूं ना बेट करवाता हूं, चलता हूं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 होल 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9327 है। यदि यह राशि है, लीजिए 9327 क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे निकालना है क्या है? प्रिंसिपल। अब जरा सा मैं देखो, अभी मैं बार बार आपको वो वाली दूसरी मेथड से अब मैं बताता हूं, जरा सा रेशियो वाली मेथड। यानी देखो 15%, मुझे पहले 2 साल कोई परेशानी नहीं है, मुझे पहले 2 साल कोई परेशानी नहीं है, मुझे 1/3 साल का निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1/3 साल का निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुना कर दो 1/3 से, तो 1/3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। 5% हो जाएंगे मेरे मित्र, कितने हो जाएंगे? 5%। लगाओ आग पानी में और बनाओ मैं तूफानी में बेटा। ऐसे कैसे? ऐसे देखो 15% है ये हमारा प्रिंसिपल, जरा इससे भी काम कर लेते हैं। 15%, तो पहला साल तो 15% दोगे, 15% मतलब 3/20, यानी 20 रुपया अगर प्रिंसिपल है, 3 रुपया इंटरेस्ट, तो अमाउंट पहला साल का होगा 23 रुपया, है ना। सेकेंड ईयर में भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, यही हो जाएगा 20 और 23। लेकिन जो अगर नेक्स्ट क्या जो ईयर है, नेक्स्ट ईयर में देना है आपको 1/1/3 ईयर के लिए देना है, 1/3 ईयर के लिए देना है। तो भाई रेट कितना है? 5%। 5% मतलब होता है 1/20, यानी 20 का चीज कितना हो जाएगा बेटा? 21। 20 का चीज कितना हो जाएंगे? 21। अब देखो जरा सा यहाँ पे, तो भाई इसको गुना करो, 23 23 है 529। 529 को 20 से कैसे गुना करोगे? तो 529 को 20 से गुना करेंगे तो 10,580 इतना आ जाएगा। और इसमें फिर 529 रुपया क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो सब मिलाकर हो जाएगा 21 से गुना, है ना। 529 को 2 से गुना करेंगे तो 1058, 1058 में जीरो डालेंगे, इतना हो गया। और एक बार गुना इसको जोड़ दो, ये 9 हो जाएगी, 0 5 5 10 11 के एक हाथ में 1 और 10 और 1 11, यानी इसको गुना करने से आएगा 1109। इसको गुना करेंगे तो बेटा 20 में 4000, 4000 20 20 आएंगे कितना कहते हैं 4000, 20 गुना 20 करेंगे 400, 400 को 20 से गुना करेंगे तो 8000, तो इसको गुना करेंगे तो 8। अब बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 3109, ये मेरा निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मेरा निकल के कंपाउंड इंटरेस्ट 8000 रुपये प्रिंसिपल है और अमाउंट है 11,109 रुपया, तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना होगा? 3,109 रुपया। अब हमारा इंटरेस्ट जो भी है, देखो तो हमारा इंटरेस्ट देख कितना रखा है। हमारे क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट दिया मेरे प्यारे मित्र, वो दे रखा है 9327, और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट जो है वो 3109 है। तो इस इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो हमारे क्वेश्चन में है 9327। कितना गुना है बेटा? तो आप बोलोगे सर 3 गुना, यानी एक का मान कितना है? 3। अगर एक का मान 3 है और मुझे निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है? 8000। तो 8000 को 3 से गुना कर दो, यानी प्रिंसिपल कितने हो जाएंगे प्यारे मित्र? तो आप बोलोगे सर 24,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल होगा वो हो जाएगा 24,000 रुपया। और ऐसे भी एक बार देख लू, एक बार और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बोलो कैसे सर? तो ऐसे कैसे? ऐसे आपने जैसी देखा था कि प्रिंसिपल मेरा कितना है? 8000 रुपया। मेरा प्रिंसिपल कितना आ रहा है? 8000 रुपया। तो जो भी प्रिंसिपल ओरिजिनल होगा वो बेटा 8000 का मल्टीपल होगा। 8000 का मल्टीपल ना बेटा यही है, ना ही यही है, और ना ही यही है। तो 8000 का मल्टीपल कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए।
तो इस तरह से कर सकते हो। अब बोलोगे सर इतने बड़े बड़े गुना तो आता नहीं है, तो बेटा दुनिया की दौर में आगे बढ़ने के लिए बेटा तुम्हें गुना, भागा, जोड़ना, घटाना, ये सब तुम्हें आसानी से आना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो, अगर आप कंपाउंड अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो बेटा, तो तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छी समझ आने के लिए बेटा तुम्हें क्या होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए प्यारे मित्र, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब याद है बेटा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाओगे, ना ही लेट लगेगा ना ही बेट होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरे क्वेश्चन नंबर 6 तो कुछ है ही नहीं है, टाइपराइटर भी अजीब हो यार। चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है, यहां पर एक बहुत बड़ी बात की गई है कि अर्धवार्षिक, तिमाही और कुछ स्पेशल। यानी अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, और हम लोग देखने वाले हैं हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, या फिर कुछ अगर स्पेशल है ना, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तो उसे कैसे बनाएंगे। चलिए आते हैं, तो हाफ ईयरली या ईयरली ये सब में क्या अंतर होती है, सबको हम लोग अभी आसानी से क्या करेंगे देखेंगे। देखो बेटा, अगर तुम्हें हाफ ईयर बोलता है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है हाफ, अगर आपको लिखा हुआ हाफ ईयरली, है ना, हाफ ईयरली कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि अब मैं जो इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा वो हर एक 6 महीने में करूंगा। तो अगर क्वेश्चन में एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे, जैसे मान लिया जाए लिखा रहे इस प्रकार से कि 20% पर एनम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% पर एनम, यानी मुझे हर एक साल 20% इंटरेस्ट देना है, लेकिन कैलकुलेशन लिखा रहे कि कैसे करना है, हाफ ईयरली। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयर का रेट निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा रेट है, अब बताओ हाफ ईयर का रेट क्या होगा, तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2। तो तुम्हें कुछ करना है ना, इसे हाफ यानी कि हाफ से इसे गुना कर देना है। हाफ से गुना कर दोगे बेटा तो हाफ ईयर का रेट निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा रहे क्वार्टरली, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा रहे क्वार्टरली, अगर क्वेश्चन में क्वार्टरली लिखा हुआ है तो बताओ एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो बोलोगे 4। तो इसका कहने का मतलब है कि रेट को कितने से गुना कर देना है, 1/4 से। 1/4 से गुना कर दोगे तो तुम्हें क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, वार्षिक रेट, ये क्या है 20% सालाना, लेकिन तुम्हें कैलकुलेशन कैसे करना है, हाफ ईयरली। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इस 20% को हाफ से गुना कर दो, हाफ से गुना कर दो तो ये निकल के आएगा 10%। अब ये जो 10% निकल के आएगा वो तुम्हें देना है हर एक हाफ ईयर में, हर एक हाफ ईयर में तुम्हें 10% इंटरेस्ट देनी है। नेक्स्ट, अगर क्वार्टरली लिखा रहता बेटा तो 20 को क्या करते, 1/4 से गुना करते, 1/4 से गुना करते तो कितना आ गया, 5। यानी तुम्हें जो इंटरेस्ट देना है वो 5% देना है। कब देना है, तो हर एक क्वार्टर में, हर एक क्वार्टर में 5% देना है। अगर मैं मान लेता हूं ऐसा लिखा रहता, अगर मैं ऐसा लिखा रहता मेरे दोस्त, मान लिया जाए लिखा रहता कि इंटरेस्ट जो है मुझे देना है हर एक 5 महीने में, है ना। इंटरेस्ट कैसे देना है, 5 मंथली। अगर मान लिया जाए 5 मंथली देना है, 5 मंथली देना है, कैसे लिखना है, 5 मंथली, यानी तुम्हें हर एक 5 महीने में इंटरेस्ट देना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है बेटा, 5 मंथ का तुम्हें इंटरेस्ट निकालना है। बताओ ये जो 20% इंटरेस्ट दिया हुआ वो कितने सालों का है, 20% जो इंटरेस्ट है वो बेटा वो 12 महीने का है। तो 20% रेट अगर 12 महीने का हो तो बेटा एक महीने का कितना होगा, 12 से डिवाइड कर दो, एक महीने का निकल जाएगा। और तुम्हें निकालना है कितने का, 5 महीने का, तो 5 से क्या कर दो, गुना। तो इस प्रकार से 5 महीने में कितना परसेंट इंटरेस्ट देना ये आपका निकल के तैयार हो जाएगा। तो क्या अब आपको कोई परेशानी है क्या, जल्दी से कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा बेटा तो कमेंट करके जरूर बताना, है ना, क्योंकि आपकी एक जो कमेंट होती है मेरे दोस्त, वो मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो जरा सा ये बताओ कि क्या करना है। अगर हाफ ईयरली बोल रहा है तो रेट को हाफ से गुना कर देना है, क्वार्टरली बोलेगा तो 1/4 से यानी कि गुना कर देना है, और अगर 5 मंथली बोल रहा है तो तुम्हें एक चीज और सिखा दिया कि ये जो 20% जो रेट है बेटा वो कैसा था, 20% जो रेट है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाला, वो कितना है, सालाना देना है तुम्हें 20%, यानी एक साल में कितना देना है, 20%। तो एक महीने में कितना देना पड़ेगा, एक महीना में देना पड़ेगा 20/12। तो मुझे 5 महीने में कितना देना है, 5 से गुना कर देना। भाई यही कांड करना है और पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को बर्बाद कर देना है। कोई हाफ ईयरली, कोई क्वार्टरली, कोई 5 मंथली, कुछ हो दे दे बेटा, लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैं तूफानी में। नाम है निर्भय कुमार। देखो कैसे लगाते हैं तूफानी में आग, यहां देखते रहो, केवल आग बबूला देखते रहो बेटा। 20,000 रुपया की राशि 20% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखो यहां पर 20% क्या लिखा हुआ है, प्रति वर्ष।
20% प्रति वर्ष देना है, लेकिन तुम्हें ब्याज कैसे देना है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, पर निवेश की गई है 2 वर्षों का, 2 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा? अब बताओ, ये 20% कैसा है? वार्षिक रेट है। मुझे हाफ ईयरली देना है, तो हाफ ईयर में कितना देना है? हाफ से गुना कर दो, तो हाफ से गुना करो तो निकल के आ गया 10%। मुझे 10% देना है, वो पर हाफ ईयर में इंटरेस्ट देना है, पर हाफ ईयर में इंटरेस्ट देना है। अब बताओ टाइमिंग कितनी है? 2 साल। तो 2 सालों में बेटा कितने हाफ ईयर होंगे? तो 2 सालों में अगर मैं 2 इयर्स में बात करूं तो 4 हाफ ईयर होंगे, 4 हाफ ईयर होंगे, है ना? 4 हाफ ईयर होंगे, यानी कि 4 गो हाफ ईयर होगा। अब बताओ इसका मतलब है कि तुम कितने बार पेमेंट करोगे? 4 बार। अब बताओ 10% तेरा रेट निकल के आ गया और पेमेंट करोगे 4 बार। कितने बार? 4 बार। तो बताओ जब 10% रेट हो और पेमेंट 4 बार में किया जाएगा तो CI परसेंट कितने होंगे? तो CI परसेंट कितने होंगे? तो याद है अब तुम लोग का 4641, है ना? 46.41% इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग को मैं बताया था कि कमीशन क्या करता है, कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज करता है। तो 10%, 5%, 15%, 20%, ये सब बेटा स्पेशल टाइप की स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसकी कुछ चीजें माइंड में क्या कर लेनी चाहिए? सेट कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैं सेट कर रखा है। जैसे ही देखा टाइमिंग, जैसे ही देखा कि 10% रेट है और 4 बार पेमेंट किया जाएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 46.41%। बेटा मैं ये दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो में इसके बारे में पूरी बढ़िया से जानकारी दिया हूं तुम लोगों को, तो जाके जरा सा दूसरा और तीसरा वीडियो देख लेना, पूरी बेहतरीन अंदाज में मैं इसके बारे में बताया हूं। तो जब कभी भी रेट 10% रहे और 4 बार पेमेंट करना पड़े तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 46.41%। अब बताओ प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 20,000 और इसका निकालना कितना है? 46.41%। निकाल दो बेटा, लगाओ आग पानी में, बनाओ मैं तूफानी में। परसेंट से डबल जीरो खत्म, पॉइंट से डबल जीरो खत्म, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 1 2 9 2 और 4 दूना 8 और 46 दूना 92, यानी कि 9282, 9282। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। नॉलेट नॉवेट। मुझे यकीन है कि अब आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली है उसे अच्छी तरीके से कर ले जाओगे। अब आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अभी मैं और सारा क्वेश्चन लेके आया हूं, देखो क्या है। अगली क्वेश्चन जो है मेरे मित्र, वो क्या बोला है कि यदि 10% प्रति वर्ष, देखो ये 10% कैसा है? प्रति वर्ष है, यानी तुम्हें 1 साल में कितना देना है? 10% इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, है ना, 1/2 वर्षों के लिए 2,522 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात करें, यानी हमें निकालना है क्या है? मूलधन। कुछ नहीं करना, ये बताओ 1/2 ईयर्स का मतलब कितना होता है बेटा? 18 महीना, 18 महीना होता है। अब देना इंटरेस्ट कैसे है? अर्धवार्षिक। तो 1/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे? तो आप बोलोगे सर 3 हाफ ईयर होंगे। कितने हाफ ईयर होंगे? 3 हाफ ईयर होंगे। यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो कितने बार में करना है? तो आपको करना पड़ेगा 3 बार में। क्लियर है मेरे मित्र? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है? यह 10% है। कैसा बेटा? वार्षिक। 10% कैसा है? वार्षिक। तो भाई हाफ ईयर का रेट कितना होगा? तो हाफ ईयर का रेट निकालने के लिए हाफ से गुना कर दो, तो हाफ ईयर का रेट कितना हो जाएगा? 5%। यानी तुम्हें हर एक 6 महीने में 5% इंटरेस्ट देना है। हर एक 6 महीने में 5% इंटरेस्ट देना है, तो कितना देना पड़ेगा? ये देखो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। 5% का मतलब कितना होता है बेटा? 5% का मतलब होता है बेटा 1/20। 1/20, तो 1/20 यानी कि पहला एक 5% का मतलब कितना होता है? 1/20, यानी कि प्रिंसिपल है 20, तो 1 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा 21। ये पहला छमाही की बात हुआ। दूसरा छमाही में भी तुम इतना ही दोगे और तीसरे हाफ ईयर में भी तुम इतना ही दोगे। अब आपको 20 और 21 का क्यूब याद होगा, सबको गुना कर दो, सबको गुना करो। 20 का क्यूब करो तो कितना बेटा? 8,000। 21 का क्यूब करो 9261। अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो भाई प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों पता है, तो CI क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो घटाओगे तो आ जाएगा 1261। ये तुम्हारा निकल के आ गया CI। किसमें? रेशियो में, है ना। अब देखो जो हमारा CI हो कितना है? 2522। कितना है? 2522। तो मेरे 2522 रुपया दिया हुआ है 1261।
रेशियो में है, इसे यूनिट में लिखते हैं। 1261 यूनिट का मान दे रखा है 2522 रुपया, है ना। 2 से काट दो मेरे दोस्त, 2 से काट दो मेरे दोस्त, तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया आपको 2 रुपया। 1 यूनिट का मान 2 रुपया, तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 8000। 1 का वैल्यू 2 तो 8000 का वैल्यू होगा 16000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे डियर स्टूडेंट। नो लेट नो बैट। क्या तुम्हें समझ में आया बेटा? जल्दी से एक बार देख लो। चलिए, मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे कहाँ आगे, कहाँ आगे, कैसे ऐसे कैसे ऐसे। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ना लेट करना है ना वेट करवाना है, आगे बढ़ते रहना। 1200 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 महीने के बाद मिश्रधन क्या होगा? 18 महीने के बाद मिश्रधन कैसा होगा? देना कैसे है तुम्हें पेमेंट? अर्धवार्षिक। तो 18 महीना में कै गो अर्धवार्षिक होगा? 3 गो। ये 18 मंथ में, 18 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे? तो बोलोगे सर 3 हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, यानी पेमेंट जो आपको करना है वो कितने बार में करना है? 3 बार में करना है। अब बताओ, 1 साल का रेट कितना है? 10%। तो हाफ ईयर का रेट कितना होगा? तो हाफ ईयर का रेट निकालना है तो सीधे 10% को हाफ से गुना कर दो, यानी तुम्हें हर एक हाफ ईयर में इंटरेस्ट कितनी देनी है? हर एक हाफ ईयर में इंटरेस्ट देनी है 5%। कितनी देनी है? 5%। लगाओ आग पानी में, लगाओ आग पानी में बेटा, लगाओ आग पानी में। 5% इंटरेस्ट देनी है हर एक हाफ ईयर में। अब देखो क्या करना है, हर एक हाफ ईयर में मुझे 5% इंटरेस्ट देना है, तो ये हमारा 1200 रुपया है। लो इस बार ऐसे बना देते हैं, यह है पहला, दूसरा, तीसरा। 5% है, 5%। कितना है? 5%। कितना है? 5%। कैसे बनाओगे? ऐसे बेटा, 5% निकालो, 12 पचे 60, 60 रुपया। यहाँ भी होंगे 60 रुपया, यहाँ भी होंगे 60 रुपया। 5% इसका निकालो, 5% निकालोगे 6 पचे 30, 3 रुपया, है ना मेरे दोस्त। अब क्या करना है? इसका 5% 3 रुपया, इसका 5% 3 रुपया, इसका 5% आएंगे कितना? 0.15, 0.15। अब लगा, सबको जोड़ दो, तो सबको 60 60 60 60 60, 180 180, 3 3 3 9, यानी 189 रुपया 15 पैसा। हमें निकालना क्या? हमें निकालना क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 189.15। तो जोड़ोगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा 1389.15। अब देख लो बेटा ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में कहाँ है देख लो। तो ऑप्शन में है वो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। कितना आसान है बेटा, कितना आसान है। अगर तुम्हें हल्की सी भी मैथ की नॉलेज है बेटा तो ये सब कर ले जाओगे, लेकिन चाहिए समझाने वाला टीचर भी वैसा जो तुमको आसानी से क्या कर पाए? समझा पाए। तो मैंने बताया कि जब भी हाफ ईयर बोले तो रेट को हाफ से गुना कर दो, क्वार्टर बोले तो भाई 1/4 से गुना कर दो, 5 मंथली बोले, 8 मंथली बोले, 10 महीने मंथली बोले, कुछ भी बोले बेटा निकाल के धर देना है। मैंने तुम्हें बताया कि अगर 5 महीने का इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालना हो, ठीक है, सारा कुछ बता रखा है। मैं अब झटके में क्या करने वाला हूं? इसको खत्म करने वाला हूं। देखिए देखिए यहां पर क्या बोला, 4096 पर, 4096 पर 15% प्रति वर्ष। देखो रेट कैसा दे रखा है? सालाना दर से कितना? 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करे। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की हो, 10 माह की हो, इसका मतलब तुम्हें समझ में आया? इसका महीना, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपको इंटरेस्ट हर एक 10 महीने में देना है। तो 2.5 वर्ष में कितना महीना होता है बेटा? 2.5 वर्ष में होता है 30 महीना। इस 2.5 वर्ष में 2 होल 1/2 जो ईयर है, इसमें 30 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 30 मंथ्स होता है। और इस 30 मंथ्स में 10 महीना कई गो होगा? तो 10 महीना होगा 3 गो। इस 30 महीना में 10 महीना कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। यानी तुम्हें पेमेंट कितने बार करनी है बेटा? 3 बार। कितने बार करनी है? 3 बार। अब हम देखते हैं, ये जो हमारा इंटरेस्ट है बेटा, ये तो सालाना है, 1 साल का है, और मुझे इंटरेस्ट कितने देना है? 10 महीने का। तो 10 महीने का कैसे रेट निकालेंगे? ये जो 15% इंटरेस्ट है ये तो 12 महीने का है, तो 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हुआ। मुझे 10 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो बेटा 10 से गुना कर दो। अब कैसे करोगे? तो देखो ऐसे, इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने काटा 5 से, ये 2 से, तो ये 5 बार में, इसको 2 से काटा तो 6 बार में।
अब काटो, 3 से काटे 2 बार में, 3 से काटे 5 बार में, यानी कितने आ गए 25/2। 25/2 का मतलब हो गया 12.5%। यानी जो 10 महीने का रेट है बेटा वो 12.5% है। 12.5% को फ्रैक्शन में ले आओ बेटा। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। यानी तुम्हें हर एक छमाही में, हर एक 10 महीने में, हर एक 10 महीने में बेटा कितना इंटरेस्ट देना है 1/8। 1/8 देना है। तो देखो तो अच्छा, तुम्हें पेमेंट कितने बार में करना है 3 बार में। तो हम क्या बता रखे थे, इस बार दूसरा तरीका से सीखो। 3 महीने जब भी 3 बार पेमेंट करना, कितने बार में पेमेंट करना है बेटा 3 बार में। तो 3 बार के लिए क्या सिखाए थे 3-3-1 है ना। तो प्रिंसिपल कितना है इतना, इसका 1/8 निकालो, इसका 1/8, इसका 1/8 निकालोगे तो कितना आएगा 512। तो 512 को बेटा इससे गुना, इसका 1/8 निकाल लो, इसका 1/8 निकालो तो आएगा कितना 64। इसका 1/8 निकालो, इसका 1/8 निकालोगे तो बेटा 8 आएगा। सबको गुना करो बेटा आपस में और सबको जोड़ दो। तो जोड़ दो कितना आ जाएंगे, 512 को 3 से करोगे तो 1536, और 64 गुना 3 192, और 1 गुना 8, जोड़ दो 8 2 10 16 के 6 हाथ में कितना 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हाथ में कितना 1, 15 1 16 और 1 17। यानी जो आंसर आने वाला बेटा वो 1736। देखो ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या तुम्हें 3-3-1 नहीं सिखाया है, जाके देख लेना बेटा, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 है ना, सब 3-3-1 सब सिखा चुका है, सारा कुछ सिखा, 2-1 भी सिखाया हूं, 3-3-1 भी सिखाया हूं, A to Z सिखा दिया बेटा। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बर्बाद कर दिया मैंने, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट बर्बाद कर दिया है ना। जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का 2022 का सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का, जीडी का, सीजीएल का सारा क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना बेटा तो देखना धुआं धुआं कर दूंगा। इस स्पीड में मैं इसको, इस स्पीड में प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा कि आप भी समझो कि क्या गुरुदेव है हमारे। मिस्टर निर्भय कुमार का स्पीड तो बेटा अजीब सा है। लगा दूंगा आग पानी में और बना दूंगा मैं तूफानी में बेटा, वेट कर लो जरा सा, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसलिए इतना इज्जत से मैं क्या करता हूं, समझाता हूं, ताकि मेरे बच्चे को क्या हो जो समझ में आ जाए। जब मैं प्रैक्टिस में उतरूंगा बेटा बर्बाद कर दूंगा। तो ये देखिए, ये कितना है 12,000 की राशि पर 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 5 माह की चक्रवृद्धि। 5 माह की चक्रवृद्धि का मतलब मेरे दोस्त, यानी आपको इंटरेस्ट हर एक 5 महीने में देना है, तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। लो, यानी कि CI और SI का क्या निकालना है मुझे, अंतर। अब ये बताओ 1/4 का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 1 साल, और 1/4 का मतलब कितना हुआ 3 महीना। तो टोटल कितने हो गए 15 महीना, यानी कि 15 मंथ्स। अब ये बताओ कि 15 मंथ्स में कई को 5 महीना आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो तुमको देना हर एक 5 महीने में। तो इस 15 मंथ में कई को 5 महीना आएगा, तो बोलोगे सर 3 को 5 महीना आएगा। यानी तुम्हें इंटरेस्ट कितना देना है 3 बार, 3 बार इंटरेस्ट देना है। तो 5 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब बताओ ये 12% का इंटरेस्ट कब का है, तो 1 साल का। 1 साल में 12%, 1 साल में 12%, यानी कि 1 महीने का 1%। अरे बोला इस क्या ना, 12 महीने 1 साल मतलब कितना होता है 12 महीना। 12 महीना में तुम कितना दे रहे हो 12%, तो 1 महीना में कितना दोगे 1%, तो 5 महीना में कितना दोगे 5%। यानी तुम्हें हर एक बार इंटरेस्ट कितनी देनी है 5%, हर एक बार देना इंटरेस्ट 5%। अब बताओ मुझे निकालना क्या है CI और SI का अंतर। अब बताओ कितना यहां पर लिखा हुआ है 3 बार। अब तुम्हें सिखा चुका हूं वीडियो नंबर 2 में और वीडियो नंबर 1 में जाकर देख लेना। जब कभी भी पेमेंट कितने बार में हो 3 बार में, तो CI और SI का अंतर क्या निकालते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 2 साल के लिए अंतर, यानी कि 2 बार में जब देते तो कितना अंतर होता है ना। तो इस तरह का निकालने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, क्या करना है तो ऐसे करना है। देखो 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 कैसे करना है। तो ये है मेरा प्रिंसिपल 12,000 रुपये। चलो पूरा इज्जत के साथ बताता हूं, है ना। बताओ बेटा पहला साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहली बार जब देने जाएंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा 5%। 5% इसका इंटरेस्ट निकाल लो। इसका 5% निकालोगे बेटा 1% तो आपका हो गया कितना 120, 5% होगा 600। अब क्या करोगे 5% इसका निकाल लो, तो इसका 5% 10% होगा 60, 5% कितना होगा 30। ये जो निकल गया ना बेटा, ये जो 30 रुपया निकल के आ गया है ना, ये भी डिफरेंस है, लेकिन कितने बार का, ये निकल के आया 2 बार का। अगर 2 बार में पेमेंट होता, अगर ये पेमेंट 2 बार में होता तो CI और SI का अंतर कितना होता 30 रुपया। लेकिन पेमेंट कितने बार में किया जा रहा है 3 बार में। तो मैं आप लोग को बता रखा हूं जब 3 बार में किया जा रहा है बेटा
तो ये इसको 3 से गुना करो बेटा, और इसको भी, इसका भी 5% निकाल दो। तो इसका 5% निकालोगे तो हो जाएगा आपका 1.5 रुपया। कितना होगा? 1.5 रुपया। बस बेटा इसको जोड़ दो, तो 30 या 90, और 90 में 1.5 रुपया जोड़ेंगे तो 91 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब तरीका अगर सीखना है तो मेरा वीडियो को बेटा शुरू से अंत तक, हर एक वीडियो को देखते रहना। एकदम तरीकाओं का भंडार लगा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। और अगर तुम CHSL निकालना चाहते हो, MTS निकालना चाहते हो, तो बेटा शुरू से लास्ट तक हर एक चैप्टर को देखते रहना। पूरा मैथ को बर्बाद करने वाला हूं। समझ में आया? तो अगर यहां पर टाइमिंग कितना होता भाई? 5 महीने का है ना। अगर टाइमिंग 10 महीना होता और CI का SI का अंतर पूछता तो आंसर होता 30 रुपया। लेकिन टाइमिंग कितने हैं? 15 महीना। तो जब, यानी कि 3 बार, जब कभी भी 3 बार पेमेंट करने आए, कितना बार आए? 3 बार। तो सबसे पहले 2 बार का अंतर निकालो। 2 बार का अंतर कितना आया? 30 रुपया। मुझे तीसरे बार में जाना है, एंट्री करना है, तो इसको 3 से गुना करना। इसको 3 से गुना करके बेटा इसका भी उतना % निकाल के जोड़ देना। तो मैंने क्या किया? इसको 3 से गुना किया और इसका भी उतना % निकाल के इसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है? तो मुझे यकीन है कि आपको समझ में आई होगी। मुझे यकीन है कि आपको भी समझ में आई होगी। और ये सब कॉन्सेप्ट को अगर देखना चाहते हो, बढ़िया से देखना चाहते हो बेटा, तो मेरा वीडियो नंबर 1 है ना, एंड 2 को जरा सा एक बार देख लेना। वीडियो नंबर 1 और 2 को देख लोगे ना, तो तुम्हें इस टाइप के जो क्वेश्चन में दिल का दौड़ा पड़ रहा बेटा, ये नहीं होगा। अब देखो यहां पर लगाओ आग पानी और बनाओ मैं तूफानी में। पता 1000 रुपया 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? बेटा ये क्वेश्चन आपका है CHSL का। ये क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन CHSL 2022 का पूछा हुआ है मेरे दोस्त। कैसे बनाएंगे आओ समझे। क्या बोलता है कि 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज में होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा? देखो साधारण ब्याज के बारे में कुछ नहीं बोला, कहता है कि वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज। यानी साधारण ब्याज क्या है? एनुअली। तो एनुअली कितना दोगे? तो साधारण ब्याज दोगे बेटा 20%। ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो देना वो कैसा है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। तो बेटा 6 महीने का रेट कितना होगा? तो इसको 6 महीना यानी कि हाफ से गुना कर दो। हाफ से गुना कर दोगे तो 6 महीने का रेट निकल जाएगा। तो 6 महीने का रेट कितना होगा? 10%। 6 महीने का जो रेट है वो कितना होगा? 10%। अब बताओ टाइमिंग कितना है? 1 साल। 1 साल में कई गो 6 महीना आएगा? 1 साल में कई गो 6 महीना आएंगे? 2 गो। अब बताओ यानी कि पेमेंट कितने बार करोगे? 2 बार। तो 10% रेट है, पेमेंट होगा 2 बार, तो बेटा CI% कितना होगा? तो CI% हो जाएगा मेरे दोस्त 21%। कितना CI जो % हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे? 21%। सब ये सब करवा रखा हूं। तो अंतर कितना है बेटा? 1%। अब बताओ प्रिंसिपल कितना है? 10,000। अंतर कितने का आ गया? 1% का। परसेंट से 2 जीरो खत्म, यानी आंसर कितना होगा? 10 रुपया। यानी अगर साधारण ब्याज वार्षिक हो और कंपाउंड इंटरेस्ट अर्धवार्षिक हो, और अगर रेट 20% हो और प्रिंसिपल हो 1000 और टाइमिंग अगर 1 साल है, तो CI और SI का अंतर होगा 10 रुपया। और ये क्वेश्चन 2022 CHSL का पूछा हुआ है। 2021 का जो CHSL का एग्जाम जो हुआ था वो 2022 में हुआ था मेरे दोस्त, है ना? ये है पूरा का पूरा आपको आंसर। तो आज की सेशन मैं पूरा सिखा दिया। क्या क्या चीज सिखाया जब टाइमिंग फ्रैक्शन में हो तो कैसे CI निकालते हैं, हाफ ईयरली रहे, क्वार्टरली रहे, एनुअली रहे, या फिर कुछ स्पेशल टाइप का, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल रहे, तो उस पर हम लोग कैसे निकालते हैं मैं पूरा का पूरा बर्बाद करके आपको सिखा दिया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वाले, है ना, आपको करना क्या है? शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। और अगर मेरी वीडियो तुम्हें अच्छा लग रहा है बेटा, तो दबा के शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। और अगर और भी अच्छा लग रहा है बेटा, तो एकदम दबा के पढ़ो और मस्ती से पढ़ो, और कमेंट भी करके बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए बेटा सब बताएंगे, A to Z करवा देंगे बेटा, यूट्यूब पे करवा देंगे। लेकिन तुम्हें करना क्या है? सब्सक्राइब करनी है, लोगों को पास भेजना है, सेंड करना है बेटा। लगाते रहो, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल कर दो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। तभी तो मैं अच्छा कंसेप्ट तुम्हें देता रहूंगा। ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।